जय हिंद दोस्तों। अशोक भारत के मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख राजा थे। अपने शासनकाल के दौरान वह बौद्ध धर्म के समर्थक थे, जिसने भारत में बौद्ध धर्म को प्रचार करने में काफ़ी मदद की। कलिंग पर अपनी विजय के बाद उन्होंने जब उनके और उनकी सेना द्वारा नरसंहार देखा तो अपना सर पकड़ लिए, क्योंकि उनकी एक जीत ने कितने मासूम लोगों के घर परिवार तबाह करके रख दिए। ये नज़ारा देखने के बाद सम्राट अशोक ने जीवन भर के लिए हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिए और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लोगों की मदद की। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों से लेकर पूर्व में बंगाल और असम तक और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। बौद्ध सूत्रों के अनुसार शुरुआत में अशोक एक शातिर और निर्दयी शासक था, जिसने कलिंग की लड़ाई के बाद अपना हृदय बदल लिया। संघर्ष के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इस धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म स्थान कहाँ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में बिहार में है, हुआ था। सम्राट अशोक बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे और अशोक महान यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं और उनके 4 पुत्र भी थे। उनका नाम है महेंद्र, संघमित्रा, तिवल और कनाल। सम्राट अशोक की एक बेटी थी जिनका नाम चारुमती था। सम्राट अशोक को बचपन में शिकार करना, तलवार चलाने में काफ़ी निपुण थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने साम्राज्य के मामले में अपने पिता की मदद करना शुरू किया और जब भी वे कोई काम करने जाते थे तो वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखकर ही करते थे। इसलिए उनकी प्रजा का सम्राट अशोक को ज़्यादा पसंद करने लगी। आइए अब जानते हैं कि सम्राट अशोक के साम्राज्य का इतिहास। सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में फैला हुआ था। अशोक का राज्य उत्तर से दक्षिण तक हिंद कुश की पर्वतमाला से और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का बड़ा भाई सुसीमा अशोक की तरह बुद्धिमान और बहादुर नहीं था, लेकिन वह अगला राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने अशोक के खिलाफ अपने पिता बिंदुसार को उकसाना शुरू किया, जिसे बाद में बिंदुसार ने देश से निकाल दिया। अशोक कलिंग गया, जहां उनकी मुलाकात कौरवी नामक की लड़की से हुई, जो एक मछुआरी थी। अशोक को उस लड़की से प्यार हो गया और उसको वो अपनी पत्नी बना लिए। जब सम्राट अशोक वनवास गए थे, उधर उज्जैन प्रांत में हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को वनवास से वापस बुलाकर उज्जैन भेज दिया। राजकुमार अशोक उज्जैन युद्ध में घायल हो गए। उनका इलाज बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया। बौद्ध भिक्षुओं ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने और पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने को कहा, लेकिन उस समय सम्राट अशोक ने मना कर दिया। अगले वर्ष बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार हो गए और मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अशोक को ताज पहनाया गया। ताज पहनते ही अशोक ने पाटलिपुत्र, जो अब बिहार में है, पर हमला किया और सुसीमा सहित अपने सभी भाइयों को मार डाला। राजा बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्रूर हमले किए, जो लगातार 8 वर्षों तक चला। विस्तार के बाद उन्होंने अपने विशाल क्षेत्र का सुचारू रूप से प्रशासन करके खुद को साबित किया कि मैं एक सक्षम और साहसी राजा के रूप में अपने सभी कर्तव्य का पालन कर सकता हूँ। आइए अब समझते हैं कि सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया सबसे भीषण युद्ध कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक के शासनकाल के साथ साथ उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। जब उन्होंने कलिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे वर्तमान में ओडिशा कहा जाता है। अशोक ने कलिंग के युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन इस युद्ध में अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में 2 लाख सैनिक मारे गए। अशोक अपनी जीत के बाद भी इस तरह के विनाश को देखकर दुखी थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके पछतावे को भावना बढ़ती गई। इस पूरी घटना से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक पूरी तरह बदल गए।
उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया, पशु हत्या के खिलाफ थे और अपने जीवन को दूसरों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान आदि में प्रचारक भेजे। अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक देशों की यात्रा पर भेज दिए। आइए अब जानते हैं कि सम्राट अशोक के निर्माण एवं शिलालेख। उन्होंने अपने जीवन काल में कई इमारतों, सपूतों, मठों और स्तंभों का निर्माण किया। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मठ, स्पूत सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सांची का सपूत बहुत प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिस पर मौर्य वंश के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में लगभग 40 शिलालेख बनवाए थे, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर भी पाए गए हैं, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अशोक अपने अंतिम शासनकाल में कई वर्षों में बीमार थे और पाटलिपुत्र अब पटना में 72 वर्षों की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अशोक चाहते थे कि उनका बेटा महेंद्र उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने और एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने के कारण राज्य को अस्वीकार कर दिया। अंत में अशोक के पोते दशरथ मौर्य को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।